फ्रेंड्स, दिस इज़ एजुकेशन एरा यूट्यूब चैनल और आज हम BA इग्नू के कोर्स BEGL 138 के चैप्टर नंबर फर्स्ट को करेंगे, जो है द रीडिंग प्रोसेस। जो रीडिंग प्रोसेस है वो हमें बताता है वो कि हमें किसी भी कॉम्प्रिहेंशन या फिर किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए। उसी का हमारा फर्स्ट पॉइंट है द मॉडर्न क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड ओवरव्यू। इसमें हमें बताया गया है कि हमारी जो मॉडर्न क्लासरूम है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया है। लेट्स सी। It explains an overview of a classroom, whether it is online or offline, in which there's a tutor or some students. Means इसमें हमें जो किसी क्लासरूम को दिखाया गया है तो दैट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो क्लासरूम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। इट्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ क्लासरूम। एट सोशल, ये फर्स्ट पॉइंट है, एट सोशल लेवल इन विच you can learn something from tutor which with other students, or it's online or offline. This is also called interpsychological level or social level. Means कि जो ये लेवल होता है इसे हम इंटर-साइकोलॉजिकल लेवल इसलिए कहते हैं या फिर सोशल लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेवल में एक टीचर होता है एंड स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठ के किसी भी चीज़ को समझते हैं। द सेकंड इज इंडिविजुअल लेवल, जिसका मतलब होता है कि जब टीचर हमें कोई चीज़ समझा देता है तो हम उसको अपने बेस पर जब करना स्टार्ट करते हैं बाय इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल लेवल और इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल। लेट्स स्टार्ट। इट अकर्स ऑन इंडिविजुअल लेवल in which learning process or learning goes in through you and your mind, in which with the help of study or understanding you try to do it with yourself. This is called individual level or intra-psychological level, where we try to understand by itself in the taught things or the things which we learn from the teacher. Okay, so this it has three metamorph. The first one is the classroom as experimental laboratory, in which classrooms are compared as experimental laboratory or called it experimental lab. इसमें जो क्लासरूम है उसको एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी की तौर पर कंपेयर किया गया, विच इज़ डेराइव्ड फ्रॉम लिंग्विस्टिक स्टेफन क्रेशन सेकेंड लैंग्वेज एग्जॉस्टिव थ्योरी। ये हमें स्टेफन क्रेशन के सेकेंड लैंग्वेज जो बुक है उसके एग्जॉस्टिव थ्योरी से बताया गया। इसमें एक्सप्लेन किया गया है दैट डिफ़िकल्टीज कम्स इन फ्रंट ऑफ पीपल इन रीडिंग सेकेंड लैंग्वेज, कि जब कोई इंसान अपनी मदर टंग को छोड़ के किसी सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ता है तो उसके अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। In this, teacher compared an experimental psychologist in which teacher has responsibility to the learners to make understand of any of language in easy way or easily and make learner more easy to learners or students or help in understand or reading. इसमें कहा गया है कि इसमें किसी भी टीचर को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट के रूप में दिखाया गया, जिसका मतलब एम इसका या पर्पस कह लीजिए या एम कह लीजिए कि यही होता है कि किसी भी तरह से स्टूडेंट्स को कोई भी बात क्लियरली कैसे समझाई जाती है। टू सपोर्ट और रीइंफोर्स पॉजिटिव लर्निंग बिहेवियर, इसमें स्टूडेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना, उनके अंदर पॉजिटिव लर्निंग बिहेवियर बनाना, ये इसके मोटिव। द सेकेंड वन इज द क्लासरूम एज डिस्करेज, मीन्स कम्युनिकेशन और डिस्कशन। इसमें क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन और डिस्कशन को मेन बताया गया। इसमें बताएगा इट टेल्स दैट हाउ टीचर्स एंड लर्नर्स और स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विच ईदर एंड कम्युनिकेट। इसमें बताया गया कि जो टीचर होते हैं और लर्नर्स होते हैं वो स्टूडेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं। दिस मेटाफोर फोकसेस ऑन टीचर्स learners talk on dialogue delivery which start after reading a passage। इसमें बताया गया कि जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो कैसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। एंड द एग्जाम्पल रीडिंग ऑफ पैसेज एंड आफ्टर दैट मेक अंडरस्टैंडिंग बाय
टीचर इन प्राइमरी क्लासेस, कि टीचर कैसे हमें प्राइमरी क्लासेस में हमारे साथ बातचीत करती थी और हमें वो समझाती थी। थर्ड मेटाफर इज क्लासरूम एज कोरल गार्डन, जो कि मालिनोव्स्की के द्वारा दिया गया है। इसमें कोरल किसी एक क्लासरूम को कोरल गार्डन के रूप में दिखाया गया है। So let's start. Language classroom basically can't be understanding by observing classroom communications. Means if we trying to understand any language classroom by discovering is by observing its communication, then it is not enough. मतलब इसमें बताया गया है कि किसी भी क्लासरूम को समझने के लिए अगर हम उसकी कम्युनिकेशंस को देखते हैं, उसको क्लास को ऑब्जर्व करते हैं कि तो ये एनफ नहीं होगा किसी भी क्लासरूम को समझने के लिए। ये भी कहा जाता है दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल दैट वी कैन लर्न एनी लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स टेक्स्ट टाइप और लैंग्वेज स्टाइल। इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को मतलब उसको देख लेते हैं तो उसकी लैंग्वेज टाइप या स्टाइल को देखते हैं तो उसको समझ पाए। मीन्स द नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ नॉट एनफ टू अंडरस्टैंड एनी टेक्स्ट और टेक्स्ट थीम और आइडिया। मीन्स किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज के लिए उसकी थीम और आइडिया ज़रूरी नहीं है। जब तक हम किसी टेक्स्ट के लिटरेचर को नहीं समझते हम उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं सकते। यहाँ देखिए, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर और यू कांट राइट क्वाइट वेल, अगर आप किसी भी लैंग्वेज के लिटरेचर को यानी साहित्य को नहीं समझेंगे तो आप उसको लिख भी नहीं पाएंगे। So friends, that is all about our first topic, the modern classroom environment and overview. So let's begin the second topic in next video. Okay. तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।